Hello students, today we are taking the new topic of chapter force and pressure. This is the lecture number 2. First part force we have already discussed in the lecture number 1. Now we are taking the lecture number 2 of the topic pressure. Pressure एक छोटा सा ही टॉपिक है ये, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. मेन आपको ये समझना है प्रेशर, फोर्स और एरिया में क्या रिलेशन होता है. एरिया ज़्यादा होने पे प्रेशर कैसा लगेगा, प्रेशर ज़्यादा होने पर फोर्स कैसा लगेगा, इनके रिलेशंस को हम समझेंगे, इनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे और एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को हम इसमें करेंगे. देखो ये प्रेशर क्या चीज़ होती है. असली में जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. मतलब फोर्स को एरिया पर डिवाइड कर देंगे, वो चीज़ हमारी प्रेशर कहलाती है. तो इसको हम वैसे लिखे फॉर्मूला बेस में तो P इक्वल टू F अपॉन A आ जाता है. इसकी SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. भाई फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन. अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो थोड़ा सा इनको याद करना, क्योंकि आप 9th क्लास में जाके पूरी डिटेल पढ़ोगे सारी चीज़ें. ये 9th में, 10th में, 11th में, हायर क्लासेस में सारी चीज़ें पढ़ोगे. बस ये ध्यान रखना, फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, और ये यूनिट आपकी बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर. इस न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं, जिसको PA से डिनोट करते हैं. क्लियर. अब एक रिलेशन को और ध्यान से समझो. एरिया और प्रेशर आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली का मतलब होता है कि कोई चीज आपके ऊपर है तो कोई चीज आपकी डिनोमिनेटर में. ठीक है. इसका मतलब कि एरिया ज्यादा होगा तो उस पर प्रेशर आपका कम लगेगा. सपोज ये ब्लैक बोर्ड है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ और इस ब्लैक बोर्ड का पूरा एरिया ही ज्यादा है. अगर मैं इस दीवार पे प्रेशर लगाऊं तो मेरा प्रेशर इस दीवार पर, मतलब ब्लैक बोर्ड का जो प्रेशर है इस दीवार पर कम लगेगा. अगर इस ब्लैक बोर्ड का एरिया सपोज इतना सा हो, इतना छोटा हो, और इस पर हम प्रेशर लगाएंगे तो कैसा होगा, ज्यादा होगा. आ रही बात समझ में नहीं आ रही. और एक तरीका से देखो, ये मार्कर है और इसका एरिया इतना है. ये इस पर अगर हम यहां से प्रेशर लगाएं, प्रेशर लगा रहे हैं तो इसमें प्रेशर कैसा लगेगा, तो एरिया थोड़ा ज्यादा है, प्रेशर कैसा लगेगा, इस पर कैसा लगेगा, कम लगेगा. ठीक है ना. एरिया ज्यादा होने पर प्रेशर कैसा लगेगा, कम. अगर इसी के साथ में कंपैरिजन एक मैं ऑल पिन ले लेता हूं, पेपर पिन जो होती है ऑल पिन ले लेता हूं, और ऑल पिन की टिप बिल्कुल बहुत पॉइंट के बराबर होती है, तो उसका एरिया कैसा हुआ, कम. जब उसका एरिया कम है तो उस पर प्रेशर कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा. बात आई समझ में. अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पर ही. न्यूमेरिकल देखो, ये कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ ब्रिक व्हिच अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 2.5. सबसे पहले न्यूमेरिकल में चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती हैं कि क्या चीज दे रखी है और क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है. इसके अंदर फोर्स दे रखा है आपका F = 2.5 न्यूटन दे रखा है. फोर्स 2.5 न्यूटन. When it is placed upright on the soil, B when it is placed on its widest base. मतलब दो पार्ट में हमें इसमें प्रेशर कैलकुलेट करना है. प्रेशर का कैलकुलेशन करनी है दो पार्ट के लिए, ए पार्ट के लिए और बी पार्ट के लिए. एक पार्ट के लिए जब करनी है, सपोज मैंने ब्रिक बना दी है, ये मैंने ब्रिक बनाई और ए पार्ट की क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से ब्रिक आपकी सीधी खड़ी हुई है, अपराइट खड़ी हुई है. कैसी है, अपराइट खड़ी हुई है ब्रिक. तो इस ब्रिक में जो आपके नीचे वाले इस बेस में जो लग रहा है वो जमीन पर कितना प्रेशर लगा रही है, वो चीज फाइंड आउट करेंगे. तो ये 25, 10, 5 ये क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई. ऐसे ही लिखा जाता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट. ये लेंथ हो गई. ठीक है. और 10 हमारा क्या हो गया, इसमें ब्रेथ हो गई इसकी, और h हमारी ये हाइट होगी ब्रिक की. ठीक. अगर ब्रिक को हम ऐसे कर दें तो आप सारा अच्छे से समझ जाओगे. हमें ए पार्ट में निकाला अपराइट, ये अपराइट है, इसकी अपराइट खड़ी है, इसमें निकाला. सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे इस वाले पार्ट का, एरिया ऑफ बेस. ए वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, एरिया ऑफ बेस. तो बेस में क्या कौन कौन सी चीज आ रही है हमारी, 10 और 5, 10 × 5 कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर. ठीक है. ये हमारा क्या आ गया, इसमें एरिया.
लेकिन एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास में 50/100 कितना आएगा 0.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, मीटर में। तो इसमें मीटर स्क्वायर होती है ना, तो एक हमें इसमें 100 और लेना पड़ेगा। इसके अंदर कितना आ गया हमारे पास। अब ये भाई ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो इस वजह से मैंने 100 दो लिए हैं इसमें। तो कितना आ गया 0 0 ये कट गया 0.005 मीटर स्क्वायर, इतना तो एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है प्रेशर, तो प्रेशर निकालेंगे अभी हम इसमें हम। तो प्रेशर कितना आ जाएगा इसमें, P = F/A। F कितना है इसमें 2.5 और एरिया कितना है इसमें 0.05। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा P = कितना है, ये मैंने पहले पॉइंट हटा दिया 25 × 100 और इसका कितना आ गया हमारे पास 5 × 10। ये 0 0 कैंसिल हो गई, ये हमारा 5 से कैंसिल हो गया, कितना आया ये 500 पास्कल आ गया 500। तो P = 500 पास्कल। तो जो हमारा अपराइट पर है, हमने इस ईंट को खड़े करके रख दिया है, तो उस पर इतना प्रेशर लग रहा है। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, जब इस ईंट को हम लेटा देंगे, ऐसे कर देंगे, लेटा के रख देंगे इसको, जब इस पे प्रेशर कितना लगेगा, अब वो चीज हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब उस चीज को देखो, ये सेकंड पार्ट है इसकी। अब बी पार्ट में देखो, ये बी पार्ट में हमने क्या किया, इस ईंट को हमने ऐसे लेटा दिया है ये। ठीक है, ये लेटा दिया। अब इसकी डायमेंशंस कितने हैं हमारे 25 10। 25 तो ये था हमारा, ठीक है, 10 हमारा ये था और 5 इसकी हाइट थी, ये सब सेंटीमीटर में। अब इसमें जो इसमें लेटी हुई, इसमें कितना प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। एरिया निकाल लेते हैं बेस का, एरिया ऑफ द बेस सेम जैसे पहले किया था हमने। अब इसके बेस में क्या है 25 × 10 है, 25 × 10 किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में। अब मैं इसको 25 सेंटीमीटर को मीटर में कर लिया, इस सेंटीमीटर को हमने फिर से मीटर में कर लिया, और हमारे पास में एरिया कितना आ गया, ये 0.025 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में एरिया आ गया। एरिया = 0.025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब नेक्स्ट देखो, इसमें प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A। F कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, प्रेशर तो हम बराबर ही लगा रहे हैं, बस एरिया चेंज हो रहा है हमारा 0.025, सेम जैसे पहले किया था हमने, पॉइंट हटा दिए इसमें से। 25 × 10 × 100 ये कट गई, यहां पर कितना आ रहा है हमारे पास में 100, तो प्रेशर कितना आ गया 100। ठीक है, फोर्स दोनों में सेम लग रहा था पास्कल। अब देखो कौन सी ब्रिक में, जो एक लेटी हुई थी और एक सीधी खड़ी थी, किसमें प्रेशर ज्यादा लग रहा है, बताइए कौन सी में प्रेशर ज्यादा लग रहा है, पहली वाली, जो हमारी ब्रिक अपराइट खड़ी थी उसमें प्रेशर ज्यादा लग रहा है, और इसमें जो हमने ब्रिक को ऐसे लेटा दिया है, इसमें प्रेशर कैसे लग रहा है आपका, कम लग रहा है। नेक्स्ट ले रहे हैं, इस प्रेशर की एप्लीकेशंस ले रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस तो बहुत सारी बन जाती है, मैंने 2 ही एप्लीकेशन लिखी है जो मेन है। जो हमारे सैंड पर रेगिस्तान में ऊंट चलते हैं, तो उनकी जो फीट होती है थोड़ी सी ब्रॉड होती है, ब्रॉड मतलब चौड़ी फीट होती है, उनके पंजे थोड़े से ज़्यादा चौड़े होते हैं फीट, तो उनका एरिया ज़्यादा हुआ। जब एरिया ज़्यादा होगा उन पर, तो जो प्रेशर होता है वो कैसा लगेगा, वहाँ पर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगने की वजह से जो उनकी फीट होती है सैंड पर ऊपर ही रहती, नीचे मिट्टी में नहीं दबती है, इसलिए ऊंट रेगिस्तान पे तेजी से चलता है। ठीक है,
देखो ये हमारा फॉर्मूला था, हमने बताया था P इज इक्वल टू F अपॉन A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, और एरिया ज्यादा प्रेशर कम, उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी हिसाब से हमारे घर के अंदर चक्कू होते हैं और उनकी नाइफ कैसी होती है, नाइफ की शार्प एजिस होती है। कैसी होती है, नोकीली, मतलब शार्प एज होती है। शार्प एज का मतलब है उनको जो एरिया है वो कैसा हो गया है, कम। जब वहां पर एरिया कम हो गया तो प्रेशर कैसा होगा वहां पर, ज्यादा। ठीक है, एरिया कम हो गया प्रेशर ज्यादा, इसलिए जो चक्कू होता है वो किसी चीज को हम काटते हैं वहां पे हम हल्का सा फोर्स लगाएंगे और वो प्रेशर ज्यादा की वजह से उस चीज को काट देता है, क्योंकि एरिया वहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चक्कू की जो धार होती है, पतली होती है, उस पर एरिया बहुत कम होता है। कम एरिया होने के कारण उस पर प्रेशर हमारा कैसा लगता है, ज्यादा लगता है। इसी हिसाब से ट्रक होते हैं, ट्रक में 4 टायर होते हैं, 8 टायर होते हैं, 16 टायर होते हैं। तो नंबर ऑफ टायर इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर हम जितना लोड रखेंगे ट्रक के ऊपर, जितने ज्यादा टायर होंगे ट्रक के अंदर, उतनी ज्यादा उसमें ग्रिप बनेगी। भाई एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो रहा है, जब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज हो रहा है तो उस चीज का प्रेशर कम बन रहा है। सपोज कोई 8 टायर का ट्रक है और एक 4 टायर का ट्रक है, तो 8 टायर के ट्रक पर भी हमने 50 कुंटल वजन रख दिया और 4 टायर वाले ट्रक पर भी 50 कुंटल वजन रख दिया, तो उसके जो टायर है फटने के डर किसके होंगे ज्यादा, 4 टायर वाले ट्रक के। और जो 8 टायर का ट्रक है जिस पर भी वजन सामान रखा उसका टायर फटने के डर नहीं होंगे, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ हमारा, इंक्रीज हो गया। जब एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो गया तो उसका जो प्रेशर है वो कैसा लग रहा है हमारा, कम लग रहा है। अब कुछ एक्टिविटी से हम इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं, प्रेशर क्या होता है। एक एक्टिविटी ले रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की, जो प्रेशर लिक्विड से कैसे एक्सर्ट करता है। हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली और इस टेस्ट ट्यूब में हमने पानी भर दिया और टेस्ट ट्यूब के बेस को हमने तोड़कर यहाँ पे बैलून को बांध दिया हमने, गुब्बारे को। ठीक है, ये क्या है हमारा, बैलून है, बैलून को बांध दिया है। ठीक, अब इसमें देखेंगे जैसे ही हमने इसके अंदर पानी डाला टेस्ट ट्यूब में, तो बैलून बल्जिस, बल्जिस का मतलब आउटवर्ड निकल कर आ जाएगा, डाउनवर्ड में। भाई जब बैलून के अंदर हवा नहीं होगी तो कैसा होगा, पिचका सा होगा। जब उसमें पानी भर देंगे तो ऐसे फूल जाएगा वो, तो नीचे फूल कर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि बैलून आपका इस जगह से फूला है इस जगह, नहीं, वो इक्वल अमाउंट में फूलेगा। तो इसका मतलब जो इसकी बेस है, यहाँ पर लिक्विड बेस पर जो लिक्विड को डाल रहे हैं, बेस के अंदर बेसमेंट में नीचे के हिस्से में इक्वल अमाउंट में वो प्रेशर लगा रही है। इसी हिसाब से अब तो हमने पहले बेस का लिया था, अब साइड का ले रहे हैं। एक हमने बीकर ले लिया, उसके साइड में हमने बैलून को फिट कर दिया है, ये बैलून है। ठीक है, ये बैलून हमने फिट कर दिया। अब जैसे पानी भरेंगे दोबारा से बैलून आपका सेम भर जाएगा। तो इससे रिजल्ट हम लगाते हैं कि हमने जैसे इसमें पानी भरा था, बैलून आउटवर्ड आई है, तो साइड से भी प्रेशर आपका सेम अमाउंट में लगेगा। जरूरी नहीं है कि प्रेशर आपका नीचे ही लगेगा सेम अमाउंट में, नहीं, साइड में भी प्रेशर आपका ऐसा ही लगेगा जैसे डाउनवर्ड में लगता है। बैलून आपका पूरा ही फूल कर वो साइड में आ जाएगा। अब एक एक्टिविटी और ले रहे हैं। एक्टिविटी में ये एक्टिविटी हमें शो करेगी कि डेप्थ के हिसाब से प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है। हमने इसमें 2 बीकर ले लिए, पहला बीकर ए है, दूसरा बीकर ए है। इस बीकर पे मैंने होल अलग अलग हाइट पर करे हैं। ये हाइट को मैंने मेजर कर रखा है, 1 2 3 4 नाम दे रखे हैं। और इस बीकर पे हमने जो होल करे हैं वो आपके इक्वल हाइट पर कर रखे हैं, इक्वल हाइट पे, ए बी सी इक्वल पर। अब हमने क्या किया, इसमें ए बीकर में पानी भर दिया, पानी भर के देख रहे हैं जो आपका बेस में डेप्थ में होल है उस पर पानी का फ्लो का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, वो आपका हाइट ज्यादा, मतलब कि डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। जो आपका सेकंड होल है उसका प्रेशर फर्स्ट वाले होल से कम है थोड़ा सा, थर्ड वाले होल का थोड़ा और कम है, और फोर्थ वाले होल का और कम है। इससे हमने ये देखा जैसे हम डेप्थ को बढ़ाते जा रहे हैं, डेप्थ गहराई को नीचे करते जा रहे हैं पानी में, ठीक है, तो प्रेशर आपका कैसा होता जा रहा है, उसमें ज्यादा होता जा रहा है। भाई ये आपका होल नंबर 1 सबसे नीचे था,
सबसे नीचे डेप्थ पे था, तो इसका प्रेशर का फ्लो सबसे आगे आ रहा है, ठीक है। और 4 का आपका सबसे ऊपर था, तो इसका प्रेशर का फ्लो आपका सबसे कम आ रहा है। दिस शो प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। अब आइए बी पर, इसमें भी हमने होल करके इसमें भी हमने पानी भर दिया ये, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे जैसे ही होल में से पानी निकलना स्टार्ट होगा, तो इसमें जो पानी निकल रहा है वो आपका इक्वल अमाउंट में ही पानी निकल रहा है, पानी कहीं भी आपका इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है अगर डेप्थ सेम है, सेम डेप्थ है, तो ऑल डायरेक्शंस में जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस। अब जो प्रेशर को, लिक्विड प्रेशर को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उसको प्रेशर गैंग कहते हैं, और सिंपलेस्ट प्रेशर गैंग होता है उसको हम मैनोमीटर कहते हैं। सिंपलेस्ट होता है जो प्रेशर गैंग उसको हम मैनोमीटर कहा जाता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। जो अर्थ, द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर, अर्थ के चारों बगल जो एयर की लेयर है उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा एयर, मतलब सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी अदर गैसेज आ जाती हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो ये एयर थी, इस एयर से जो प्रेशर लग रहा है, इस एयर से जो प्रेशर लग रहा है अर्थ के चारों बगल, उसको ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इन atmosphere, the pressure exerted by air in atmosphere is called atmospheric pressure। अब इसके फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहला है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, ठीक है, ऊपर जाएंगे, as we go higher altitude the air becomes thinner, एयर आपकी हल्की होती चली जाती है। the atmospheric pressure decreases, हायर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है, ध्यान रखना। और सी लेवल पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, मैक्सिमम, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर, ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है, इस चीज को यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। किस चीज को इंक्रीज डिक्रीज होने, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज ह्यूमिडिटी इंक्रीज। ह्यूमिडिटी मतलब होता है हवा के अंदर नमी की मात्रा, नमी ज्यादा होगी, ठीक है, तो आपका प्रेशर कैसा होगा, उसमें एयर प्रेशर डिक्रीजेस एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस। ह्यूमिडिटी जब नमी ज्यादा होने पर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, ठीक। और नमी कम होने पर प्रेशर कैसा होगा आपका, ज्यादा होगा। एयर प्रेशर डिक्रीज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस।